संसाधनों के अभाव में वर्चुअल प्रचार से बेहतर है इंडिविजुअल। सगड़ी विधानसभा में जनसंपर्क कर बोले सपा नेता। चुनाव की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा तेजी से जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी क्रम में सगड़ी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एचएन सिंह पटेल द्वारा चुनाव आयोग व कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दर्जनों गाँव के लोगों से घर घर जाकर जनसंपर्क किया गया और लोगों से उनका हाल चाल लेते हुए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सतर्क रहने के लिए कहा गया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सपा की सरकार में ही मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों व महिलाओं के हितों की रक्षा हो सकती है। पार्टी ने घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री कर दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों का पूरा बिजली बिल माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, आय दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन जब किसान अपना हक मांगने गए तो उन्हें गाड़ी से कुचल कर मार दिया गया। महिलाओं का शोषण हो रहा है, नौजवानों के भविष्य खतरे में है, पेपर लीक हो रहे हैं। ये झूठ बोलकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक सगड़ी विधानसभा का सवाल है तो यदि हमको मौका मिला तो यहाँ की तस्वीर बदल देंगे। सगड़ी विधानसभा विकास का मॉडल बनेगा। मैं जो कल चुनाव आयोग ने अपने नियम कानून में जो बताया है, कम से कम 5 आदमी एक साथ जा ही सकते हैं और लोगों को कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। इस मार्फत में 5 लोगों को एक साथ लेकर चल रहा है और इंडिविजुअल लोगों का फीडबैक आज की डेट में देखा जाए तो समाजवादी की तरफ ज़्यादा है। चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हों, समाजवादी की तरफ लोगों का झुकाव सबसे ज़्यादा। कोरोना को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग या मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि जो नया वायरस आया है ये इन्फेक्शियस ज़्यादा है, लेकिन उतने ही जल्दी से ठीक हो रहा है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा ये, लेकिन इसको इस हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक, ये कितना डेंजरस हो सकता है ना आज हमको मालूम है ना आपको मालूम है। अभी इस पर पूरी तरह से स्टडी नहीं हो पाई है, इसको हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। सर, जिस तरीके से कल चुनाव आयोग ने कहा था कि वर्चुअल रैली और उस तरीके से प्रचार किया जाएगा, जिस पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया है कि जो विपक्षी पार्टियां उनके पास संसाधनों की कमी है, तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे? और अब देखिए, वर्चुअल रैली हो चाहे इंडिविजुअल, हम तो इंडिविजुअल को प्रेफर करेंगे। जो चुनाव आयोग का आदेश है कि गांव-गांव में जा कर के प्रचार करना होगा इंडिविजुअली, वो सबसे बढ़िया तरीका है। वर्चुअल तो मान लीजिए कि गांव में लोग हैं, उनके पास सारे के पास तो ये फ़ोन है नहीं, स्मार्टफोन है नहीं। दूसरी चीज़, स्मार्टफोन भी है तो आज की डेट में इंटरनेट की सेवा इतनी बदहाल है कि उस पर इंटरनेट किसी का पकड़ रहा है, किसी का नहीं पकड़ रहा है। तो वर्चुअल रैली कहने के लिए है। वर्चुअल रैली कुछ सफल भी हो सकती है, असफल भी हो सकती है। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है जो चुनाव आयोग ने कहा कि 5-5 की टोली बनाइए, गाँव में जाइए, लोगों को अपनी बातें बताइए, लोगों को प्रचार करिए। हाँ, लेकिन कोरोना नियम के पालन के साथ।